हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और आप मैं बिगिनर के लिए बताने वाला हूँ जो नया नया डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है शेयर मार्केट में, यानी कि शेयर खरीदने के लिए। किसमें खरीदना है, क्या खरीदना है, क्या होता है, कितनी एक्सपायरी होती है, कितने लॉट होते हैं, कितनी क्वान्टिटी है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आइए चलो चलते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें सीखने होते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या होता है, हम पीई और सीई के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं ये। तो पीई होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है पीई हमारा, यहाँ पर ये होता है हमारा पुट ऑप्शन। क्या होता है? पुट ऑप्शन। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुट ऑप्शन। और सीई क्या होता है हमारा? सीई होता है यहाँ पे कॉल ऑप्शन। ये हो गया हमारा क्या? कॉल ऑप्शन। ठीक, अब आपको ये चीज बताने वाला हूँ। अब ये मार्केट में कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको तीन चीज और बता देता हूँ। एक होता है इंडेक्स ऑप्शन में क्या होता है हमारा, देखो इंडेक्स ऑप्शन में हमारा क्या क्या आता है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर ये आता है एक बैंक निफ्टी। ठीक, क्या होता है? बैंक निफ्टी। और इसमें कितनी क्वांटिटी होती है? इसमें होती है 15 क्वांटिटी। कितनी? 15 क्वांटिटी। कितने लॉट में? एक लॉट में। जैसे होता है ना, अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर होते हैं गुच्छे में बंधे होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? गुच्छा बोलते हैं। लेकिन ऐसे ही इसका 15 क्वांटिटी को हम एक लॉट बोलते हैं यहाँ पर। फिर आता है हमारा निफ्टी। तो यहाँ पे देखो निफ्टी है, ये इसका नाम निफ्टी 50 होता है। इसमें कितनी क्वांटिटी होती है? 50 क्वांटिटी होती है इसके अंदर। और यहाँ पे इसको हम वन लॉट नाम देते हैं इसको। ठीक है, सेम ऐसे ही। फिर आता है हमारा फिन निफ्टी। तो हमारा क्या है यहाँ पे? फिन निफ्टी है, ध्यान रखना है इसको। ये हमारा फिन निफ्टी। और इसमें हमारी कितनी क्वांटिटी होती है? इसमें हमारी 40 क्वांटिटी होती है। कितनी होती है? 40 क्वांटिटी। और इसको भी हम क्या बोलते हैं? वन लॉट बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी लॉट, एक एक लॉट होता है, इतनी इतनी क्वांटिटी होती है जो कि हमें बाई करते हैं। उस टाइम के लिए हमें ध्यान रखना होता है। बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। दूसरा, इनकी एक्सपायरी जानते हैं। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी, इन दोनों की एक्सपायरी एक ही दिन को होती है, एक ही साथ होती है दोनों की। ये होती है थर्सडे को। कब होती है? ये होती है हमारी थर्सडे को। ये ध्यान रखना है। एक्सपायरी के दिन होता क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा छोटे से मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में खुल के बताऊंगा मैं। एक्सपायरी के दिन होता है, हम जो भी बाई करते हैं वो लास्ट में आकर के जीरो हो जाता है। यानी कि 3:30 बजे तक जीरो हो जाता है जो भी हम बाई करते हैं, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, लास्ट में आकर जीरो हो जाता है। एक्सपायरी का मतलब वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर फिन निफ्टी आता है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है हमारी ट्यूसडे। कितनी होती है? ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी होती है फिन निफ्टी की। सेम इसके भी साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस। अब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ। आपने आई थिंक नोट तो कर लिया होगा ये, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको पीई और सीई बताने वाला हूँ उसके बाद में, स्ट्राइक प्राइस के बाद में। स्ट्राइक प्राइस होता है हमारा क्या, ये हमें ये भी जानना जरूरी है। ये होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। क्या होता है बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे कि देखो अब बैंक निफ्टी वगैरह में क्या करते हैं, जैसे ये हो गया 43,800, 43,700, या फिर 43,750। इस तरीके से क्या होता है, हमारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, इनका नाम होता है हमारा ये। ठीक है, अब इसमें कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं, ये भी आता है। अब आपको बताता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये होते हैं हमारे स्ट्राइक प्राइस। अब आपको ये समझाता हूँ इसमें कॉल और पुट इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब इसके लिए जैसे मैंने आपको कोई कॉल दी, मैंने कोई कॉल दी बैंक निफ्टी कॉल, मतलब कोई टिप दी मैंने बैंक निफ्टी, ये दी मैंने आपको 43,900। पुट दी मैंने आपको, मतलब पीई दी। पुट मतलब पीई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कैमरे से दिख रहा है ना। ठीक है, हमने ये वाली कॉल दी। अब आप कहोगे सर इसमें ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो नया नया बंदा आता है उसको तो पता ही नहीं हो क्या होता है ये। अब वो टाइप करेगा, सर्च करेगा ये पूरा लिख करके। अब हमें वहां पे एक्सपायरी भी देखनी है। हमने आज जैसे 17 तारीख थी, 17 तारीख एक्सपायरी निकली। अब 17 अगस्त एक्सपायरी निकली। अब कौन सी एक्सपायरी आएगी? 24 अगस्त एक्सपायरी आएगी। अब तो हमें 24 अगस्त वाली लेनी है, हमें ये ध्यान में रखना है अपने माइंड में, एक्सपायरी वाली। तो यहाँ से मैंने ये वो टाइप करेगा। अब ये टाइप करेगा तो वो ओपन हो जाएगा, वहां से वो उसको बाई कर लेगा, जितना लॉट वो लेना चाहे, जितनी क्वांटिटी वो लेना चाहेगा। अब यहाँ पे पुट और कॉल कैसे काम करते हैं, यानी कि पीई और सीई कैसे काम करते हैं, अभी आपको बताता हूँ मैं। जैसे ये है हमारा पीई। अब पीई क्या होता है? मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा रहा है। पीई अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ये है हमारा मार्केट, यानी कि स्ट्राइक प्राइस। मार्केट क्या बोलेंगे हम? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अगर ये हमारी ऊपर जा रही है तो इस पीई का प्राइस क्या होगा? डाउन होगा। प्राइस क्या होगा? डाउन होगा। जो हमने खरीदा था, मान के चलो हमने 300 रुपए में खरीदा था, 300 रुपए पर शेयर प्राइस था इसका, और इसका स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा रहा है तो मतलब प्राइस कम होगा, 300 से घटता जाएगा नीचे की तरफ।
अगर पीई हमारा क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका प्राइस क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे हमारा कॉल के लिए होता है, यहाँ पर सीई के लिए होता है। सीई के लिए क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा रहा है, तो प्राइस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्राइस हमारा इंक्रीज होगा, ये प्राइस है हमारा, ठीक है। अगर ये कॉल हमारी सी हमारी नीचे जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्राइस डिक्रीज होगा। क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मोस्टली लोग नहीं जानते आज भी, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो भी, उनमें से भी एक कुछ लोग नहीं जानते, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है, बेसिक चीज। नोट, उसको नोट करके रख लेना अपने साथ में। ये मैं नोट ही कर दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। इंपोर्टेंट नोट है। जैसे एक्सपायरी होती है, अभी 17 अगस्त को एक्सपायरी गई थी सभी, ठीक है। अब आएगी क्या, एक्सपायरी आएगी, अब 24 अगस्त की एक्सपायरी आएगी। किसकी आएगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी आएगी 24 अगस्त को, ठीक है। अब मान के चलो 24 अगस्त को किसी भी रीजन से छुट्टी होती है, मार्केट की लीव होती है। जैसे 15 अगस्त का लीव हुआ था, अब लीव होती है, तो आपको सर एक्सपायरी वाले दिन तो लीव हो गया, एक्सपायरी कब होगी, तो एक्सपायरी कभी भी किसी भी टाइम एक्सपायरी पर लीव होती है, तो उससे एक दिन पहले क्या होगा, हमारी एक्सपायरी हो जाएगी। जैसे कि अब हमारी क्या है, मैंने बताया थर्सडे को होती है बैंक निफ्टी और किसकी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, ये होती है हमारी थर्सडे को, ठीक है। और थर्सडे को क्या है हमारी, मान के चलो लीव है हमारी, यानी कि मार्केट हमारी बंद है, ऑफ है हमारी मार्केट, तो इसकी एक्सपायरी कब हो जाएगी, इससे पहले दिन हो जाएगी, वेडनेसडे को हो जाएगी, वेडनेसडे को हो जाएगी, ठीक है। और फिन निफ्टी की हमारी कब होती है, फिन निफ्टी की होती है हमारी ट्यूसडे को। और सपोज दैट अगर ट्यूसडे को हमारा मार्केट क्या है, ऑफ है, तो इसकी भी एक्सपायरी कब हो जाएगी हमारी, इसकी एक्सपायरी हमारी हो जाएगी देखो मंडे को। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि क्या करते हैं कभी लोग, जैसे 15 अगस्त को छुट्टी हुआ था, अब उन्होंने सोचा हुआ एक्सपायरी की छुट्टी है, तो मंडे के दिन एक्सपायरी नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लॉट खरीद लीजिए, और कब सपोज दैट की लास्ट में मार्केट नीचे जा रही है, वो ध्यान नहीं एक्सपायरी आज, वो होल्ड करके चलते हैं, और पता चले लास्ट में आकर के जीरो हो जाता है, यानी कि उसका पूरा पैसा जीरो बन जाता है। तो ये ऐसे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको और अच्छा बताया जाएगा। ये तो बिगिनर्स के लिए था, नेक्स्ट वाली और थोड़ा सा बढ़ा के बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।